हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। एक बार फिर सभी दोस्तों का स्वागत है और एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हो गया दोस्तों। इंग्लिश का पेपर लेकर दोस्तों बीएसटी से मैं जो पूछा गया इंग्लिश का पेपर उसको लेकर हाजिर हो गया हूँ। इंग्लिश मुझे वैसे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन मैं एक काम करूँगा दोस्तों, आपको पेपर सॉल्यूशन ज़रूर करा सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रश्न बोल के इसका आंसर कर दूँगा, आप समझ लेना। वैसे इंग्लिश से अपना कोई नाता नहीं रहा है, इसके बाद भी आपके हित के आपके लिए मैं लेके वीडियो आया ज़रूर। तो ये जो ऊपर वाला जो पेसेस दे रखा दोस्तों, इस पेसेस को पढ़कर आप सभी दोस्तों को आंसर देना था। इसी के अंदर आंसर छिपे हुए इसके इंग्लिश के, है ना। लैंग्वेज इसके अंदर इंग्लिश के जो सारे जो आंसर हैं वो इसी के अंदर छिपे हुए हैं। और हम बात करेंगे, पहला जो प्रश्न दे रखा दोस्तों, व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कि ये पूछा गया व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। थिंकिंग द डेट द नो व्हेन इन फैक्ट द डोंट, इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं। वोट डज द राइटर थिंक ऑफ एस्ट्रॉइड। ये मतलब एस्ट्रॉइड एरिस्टोल का मतलब होता है शुद्र ग्रह से संबंधित, ऐसा लग रहा है। ऐसा ही मुझे इंग्लिश में थोड़ा इतना तो ज्ञान नहीं है, पर लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ, है ऐसा लग रहा है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि इसका जो आंसर ही वाज जीनियस हो जाएगा, ही वाज अ जीनियस, ही वाज पुलिस हो जाएगा, या फिर इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या, बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, बी, ही हैड ग्रेट ऑब्जर्वेशन, ये इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू अवॉइड स्ली एरर्स, है ना। तो ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाने वाला दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाने वाला है, आंसर इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑब्जर्विंग बाय वन सेल्फ, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फाइंड आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, कि इसमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग, कौन सा शब्द सही है, ये पूछा गया है। कि जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आपका हौसला, है ना। इस कॉन्फिडेंस की जो स्पेलिंग है दोस्तों, थोड़ी बहुत तो मुझे समझ में आ रही है, आपको भी उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। कॉन्फिडेंस जो स्पेलिंग है, इस सही स्पेलिंग कौन सी, ये पूछा गया है ना। तो सही स्पेलिंग कौन सी इसकी, कॉन्फिडेंस, ऐसे लिखते ही है। बी इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ सस्टेबल आर्टिकल्स। तो बताइए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर क्या भरेंगे हम, इसका आंसर बताइए। 155 का मतलब 55 नंबर का प्रश्न हमारा, यूँ समझो। इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि जिसके अंदर कौन सा भरेंगे, तो इसका जो वो ये जो वाक्य वो अधूरा है वो पूरा हो सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, देयर इज़ अ फिश इन द बोतल, ये दे रखा। तो यहाँ पर ए आ जाएगा और इधर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, द आ जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट पर्सन। प्रीपोजिशन, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर भरोगे तो ये जो है ना वो सेंटेंस पूर्ण हो जाएगा। बिसाइड भरना है या ऑन भरना है, विद भरना है या इन भरना है ना दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी राइट, बिसाइड एक्टिंग आमिर खान इज़ आल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, है ना दोस्तों। तो इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंस, इसमें से चुनिए और इसमें से कौन सा सही सेंटेंस है दोस्तों। इसमें से आपको एक चुनना है और इसमें से सेंटेंस कौन सा राइट है ये पूछा गया है ना दोस्तों। कौन सा सेंटेंस राइट है, सी हार्ड द गुड न्यूज़ सी वाज हैप्पी, बहुत खतरनाक न्यूज़ थी और इसके बाद भी मैं हैप्पी, ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा इसका सही है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, शी वाज हैप्पी टू
हेयर द गुड न्यूज़, तो इसका सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच इज़ द करेक्ट एनाटोमी ऑफ लार्ज, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 58 का जो 158 का जो आंसर हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। कौन सा? एक्टिव। कौन सा राइट हो जाएगा? इसका जो आंसर होगा एक्टिव, है ना। फाइल इन द ब्लैंक, फाइल इन द ब्लैंक दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ए राइट। प्लीज़ गिव मी सम मिल्क, सम मिल्क, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच इज़ ऑफ द फ्लोइंग इन इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। प्रश्न पूछा गया दोस्तों, विच इज़ ऑफ द फ्लोइंग इज़ अ करेक्ट सेंटेंस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें से बॉयज़ लाइक स्विमिंग, सीता लाइक्ड टू स्विमिंग, दे लाइक्ड प्लेइंग इन कार्ड्स, डू यू लाइक टू प्ले, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फटाफट मुझे बता दीजिए, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी, है ना। आगे चलते हैं, सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फ्लोइंग पर्सेस, इसमें से सेलेक्ट कीजिए और कौन सा सही उत्तर ये पूछा गया है ना दोस्तों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडियोज़, ये हो जाएगा स्टूडियोज़, ये हो जाएगा बी आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर द सेंटेंस, दिस सोप इज़ वेरी हार्ड, इससे मतलब इस आगे बढ़ना है कि ऑप्शन के अंदर बढ़ना है, और इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फटाफट मुझे बता दीजिए, इजंट इट, ये आ जाएगा यहाँ पर। आगे आ जाएगा, ये वाक्य क्या हो जाएगा दोस्तों? पूरा हो जाएगा। आगे चलते हैं, एट द मिसिंग लाइक, एट द मिसिंग लाइक, इसके अंदर ऐड कीजिए कौन सा मिस है ना। आई वंडर व्हाट आएगा, या फिर व्हेन आएगा, विच आएगा, या हाउ आएगा, है ना दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा व्हाट, आई वंडर व्हाट शी मीन्स, क्या आ जाएगा? आगे चलते हैं, फाइल इन द ब्लैंक, सी इंग्लिश, सी इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चन, इसका प्रश्न पूछा गया। फटाफट दीजिए इसका आंसर। मुझे लगता है आप सभी ने तुक्के मारे होंगे, और आप क्या आंसर दे के आए होंगे वो भी मुझे पता है। लमसम आपके यहाँ से 10 प्रश्न भी राइट हो जाए तो भी खूब है दोस्तों आपके लिए, है ना। तो इसका आंसर छापिए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, नोज, ठीक ना, नोज, नोज राइट हो जाएगा इसका। सी नोज इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन, ये राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेंस ग्रामेटिकल एरर, ये पूछा गया दोस्तों। तो यहाँ पर नीचे दे रखा है, इसका प्रश्न दे रखा है, न्यू फर्नीचर वी आर ऑर्डरेड फॉर द प्राइमरी क्लासेस, है ना दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट मुझे बता दीजिए। फॉर द आएगा, प्राइमरी क्लासेस आएगा, वी आर ऑर्डरेड आएगा, या फिर न्यू फर्नीचर आएगा, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वेयर ऑर्डर रेड आ जाएगा। आगे चलते हैं, फाइल इन द ब्लैंक और पूछा गया, निम्न में से रिक्त स्थान भरिए। तो आई राइट 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट, तो इसका जो आंसर यहाँ हैव रिटन आएगा, रोट आएगा, राइट आएगा, वाज राइटिंग आएगा, कौन सा आ जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो इसका जो आई हैव रिटन, ये आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आगे चलते हैं, यहाँ पर और दे रखा है, चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? सी राइट हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सी राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, है ना। तो इसका भरिए, सी हैज़ बीन टीचिंग
फॉर 10 ईयर्स इन दिस स्कूल। दोस्तों इसका आंसर छापिए फटाफट। कौन सा आंसर होगा इसका? मुझे पता है आप लोगों ने तुक्के मारे होंगे और इंग्लिश आपकी भी कमज़ोर होगी, मेरी भी कमज़ोर है। इसके बाद में मैं आपको पेपर सॉल्यूशन करा। वो हौसले मजबूत होने चाहिए दोस्तों, अपने इरादे मजबूत होने चाहिए, अपने हौसले मजबूत होने चाहिए। डी राइट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दोस्तों आगे चलते हैं। विच इज़ द करेक्ट ऑब्जेक्टल फॉर जेंटल। ये पूछा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोप। आगे चलते हैं। फाइल इन द ब्लैंक। द स्टूडेंट डिस्क्राइब्ड डेज द टीचर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विथ। क्या आ जाएगा दोस्तों? विथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा पढ़ के, और आपने राइट भी किए होंगे। इंग्लिश के अंदर आपके कितने राइट होते हैं वो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।